अस्सलाम वालेकुम जी, मैं तारक टैडी। पाकिस्तान कॉमेडी की दुनिया का एक और किंग जो इस वक्त हॉस्पिटल में जेरे इलाज है, लेकिन बेबसी और कसम पुरसी की जिंदगी गुजार रहा है। अस्पताल में इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं, घर वाले दोस्त तमाम साथ छोड़ चुके हैं। बेबसी की तस्वीर बने तारक टैडी किसी मौजे के इंतजार में है। साथी फनकार इयादत करने तो गए, लेकिन बगैर किसी मदद के वापस चले गए। अस्पताल वालों ने बिल की एक लंबी फहरिस्त तैयार कर रखी है, जिसे अदा करना अभी बाकी है। जब तक बिल अदा नहीं होता, वो तारक टैडी को हॉस्पिटल से जाने नहीं देंगे। मुखैर हजरात, हुकूमती ओहदेदार, साथी फनकार, तमाम लोगों को चाहिए कि मुश्किल की इस घड़ी में फौरी तारक टैडी की मदद करें, बच्चों को यतीम होने से बचाएं। तारक टैडी की गलतियों, कोताहियों और बेवकूफियों को नजरअंदाज करें और आगे बढ़ें, उसकी जान बचाएं। कहीं ऐसा ना हो कि बाकी कॉमेडियंस की तरह हम ये कहा करें कि तारक टैडी कसम पुरसी की हालत में इस दुनिया से चला गया। उम्र के हिसाब से तारक टैडी की मौत का वक्त अभी इतनी जल्दी नहीं आया। अगर वो इस उम्र में इस दुनिया से गया तो उसकी वजह माली मुश्किलात और तंगदस्ती होगी। तारक टैडी के साथ क्या हुआ, कैसे हॉस्पिटल पहुंचा, बीवी बच्चे, शोबिस कैरियर और इस कदर बीमारी की वजह क्या बनी, किस हॉस्पिटल में जेरे इलाज है, क्या बीमारी है, कौन सा इलाज करवा रहा है और माली तौर पर इतनी तंगदस्ती क्यों। फन की जरखेज धरती फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले तारक टैडी जो 1972 को वहां पैदा हुए। ना मैं ध्यान ना जरा गल करना है। ध्यान ना दूसरे पासों केड़ा दूसरे पासे तेरा ज़हन गंदा है, पागला गल ते मैं करनी सीधी। अच्छा मेरा ज़हन गंदा, गलत पासे मेरा गंदा, तू सिर्फ पी के जम्मी है। बचपन से कॉमेडी ड्रामे देखने और कॉमेडियन बनने का शौक था। इसी शौक की वजह से तालीम भी मुकम्मल नहीं की। एक गरीब घराने से ताल्लुक था। 90 की दहाई में स्टेज इंडस्ट्री पर कदम रखा। अपनी हाजिर दिमागी बोलने में रवानी, नॉन स्टॉप जुगते मारने में मुकम्मल अबूर हासिल था और यही तारक टैडी की शोहरत की वजह बनी। कॉमेडी में जिद्दत और मुनफरद अंदाज को मुतारिफ करवाने वाले तारक टैडी थे जो इस कदर स्पीड से जुगते और मजाक करते कि हर कोई हैरान हो जाता कि एक गोरा चिट्टा मुंडा जिसका नाम तारक टैडी है, उसका हाफजा और दिमाग बहुत तेज है, बहुत अच्छी टाइमिंग है। बदतमीजी कर रहे ने, मेनू पता भी नहीं। तो मैं कहना तेरे चादरां चढ़ाउणियां, मैं भी इसे काम ही आया। मैं इंग्लैंड तो आई हां, मेरा बदतमीजी इन्हां ने खूब जोह टाउन दा नाम इंग्लैंड रखिया। जाओ टाउन दा वीजा कित्थों लगदा वे, जिथों राती तैनू नहीं सी कामा लगन दिया। लेकिन तारक टैडी की एक डार्क साइड भी थी कि तारक टैडी ने पाकिस्तान थिएटर स्टेज पर फैमिलीज को बाहर निकाल दिया। फैमिलीज थिएटर से दूर हो गई क्योंकि तारक टैडी ने कॉमेडी में बद इखलाकी, बेशर्मी, बेहयाई और जू मैनी जुमलों को मुतारिफ करवाया। आसान अल्फाजों में थिएटर में गंद फैलाने वाले तारक टैडी थे जिन्होंने इखलाक से गिरी हुई कॉमेडी मुतारिफ करवाई और ये कॉमेडी आज भी स्टेज पर देखी जाती है और अफसोस के ये सिलसिला आज भी जारी है। लेकिन इन सब बातों के बावजूद तारक टैडी को थिएटर में बेपनाह शोहरत और अरूज मिला। शोहरत के साथ साथ बहुत ज्यादा दौलत भी आना शुरू हो गई, जिससे लाइफस्टाइल तब्दील हो गया। फैसलाबाद से लाहौर शिफ्ट हो गए, आलीशान घर बनाया, गाड़ियां, बैंक बैलेंस, सब कुछ मिल गया। आसमा नामी खातून से शादी की जिसमें से 2 बेटियां और एक बेटा पैदा हुआ। शादी बहुत अच्छे तरीके से चलती रही, लेकिन कुछ सालों बाद दोनों के दरमियान लड़ाई झगड़े, नाचाकी शुरू हो गई। फिर तलाक तक नौबत जा पहुंची। तारक टैडी ने बहुत कोशिश की कि उसका घर ना टूटे क्योंकि 2 जवान बेटियां थीं और एक बेटा, लेकिन ऐसा मुमकिन ना हो सका क्योंकि तारक टैडी ने शादी के बाद भी अपना तर्ज जिंदगी तब्दील नहीं किया था। शोबिस में काम करने वाले ज्यादातर फनकारों के घरों में लड़ाई झगड़े और नाइत्तेफाकी इसी वजह से होती है क्योंकि फनकार लोग रात देर घर से बाहर रहते हैं। इसके अलावा शराब नोशी और इश्को मुआशके बनाए रखते हैं। यही वजूहात तारक टैडी के साथ भी हुई। दोनों की तलाक 2011 में हो गई। तलाक के बाद बीवी ने अदालत से अपनी बेटियों के खर्चात के लिए रजू किया क्योंकि दोनों बेटियां मां के साथ चली गईं, जबकि अकलौता बेटा तारक टैडी के साथ रहा। अदालत में केस चला और फैसला हुआ कि तारक टैडी हर महीने 34,000 रुपए अपनी बेटियों के खर्चात की मद में अपनी साबका बीवी को दिया करेगा। कुछ अरसा तारक टैडी ये खर्चा देता रहा, लेकिन फिर गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा करते हुए वो खर्चा देना भी बंद कर दिया और यूं साबका बीवी एक बार फिर अदालत पहुंच गई। अदालत ने तारक टैडी को तलब किया, लेकिन वो पेश ना हुए।
बारहा मर्तबा बुलाने पर भी पेश ना हुए और फिर अदालत ने पुलिस को फौजदारी कार्रवाई करने का हुक्म दिया और मुकदमा दर्ज करवा दिया। पुलिस ने तारक टैडी के घर छापे मारे, जिस वजह से वो भगोड़ा हो गया और पुलिस ने उसे इश्तिहारी डिक्लेयर कर दिया। चूंकि तारक टैडी फनकार था तो उसके लिए छुपना नामुमकिन था, तो तारक टैडी ने अदालत जाकर तमाम वाजबात अदा किए और अपनी जान बचाई। लेकिन इस अरसे के दौरान तारक टैडी ज़हनी तौर पर शदीद बीमार हो गया और इसी अरसे में शराब नोशी का इस्तेमाल भी कसरत से करने लगा, क्योंकि उसकी अपनी औलाद ने ही उस पर केस कर रखा था और साबका बीवी उसे जेल भिजवाने की कोशिश में थी। इसी दुख और परेशानी की वजह से खुद को शराब नोशी में मदोश रखने लगे। यहां से तारक टैडी को खतरनाक बीमारी ने आ घेरा, जिगर का आर्ता लाहक हो गया और यूं पहली बार 2015 में हॉस्पिटल पहुंच गए और अल्लाह पाक ने करम किया और वो तंदुरुस्त हो गए, दोबारा थिएटर से वाबस्ता हो गए। पहली बीवी से तलाक के बाद तारक टैडी ने दूसरी शादी ना करने का फैसला किया। तारक टैडी का मानना है कि उसका अकलौता बेटा जो उसके साथ रहता है, उसके देखभाल की जिम्मेदारी उसकी है और वो अपने बेटे की खातिर दोबारा शादी नहीं करना चाहता। वैसे भी तारक टैडी को शादी से नफरत हो गई, क्योंकि पहली बीवी ने पैसों की खातिर उसके खिलाफ बहुत सख्त एक्शन लिया था। यह सिलसिला चलता रहा। तारक टैडी थिएटर के साथ साथ टीवी के साथ वाबस्ता हो गए। वसी शाह का प्रोग्राम सियासी थिएटर का हिस्सा बना। अब 2022 में जब तारक टैडी अल-फलाह थिएटर लाहौर में स्टेज ड्रामा कर रहा था कि अचानक तबीयत खराब हो गई, जिस पर करीबी हॉस्पिटल इकबाल टाउन में फारूक हॉस्पिटल ले जाया गया और डॉक्टरों ने फौरी तबी अमदाद दी और आईसीयू में मुंतकिल कर दिया। इलाज शुरू हो गया। तारक टैडी की खैरियत दरियाफ्त करने साथी फनकार समेत मदाहों का भी तांदा बंद गया। तारक टैडी के इलाज के सिलसिले में घर वालों ने अपनी इस्तात से ज्यादा खर्च किया, लेकिन अफसोस के अब मारूफ टीवी चैनल सिटी 42 की वेबसाइट के मुताबिक तारक टैडी को जिगर समेत किडनी के मसाइल बन चुके हैं, जिस वजह से फारूक हॉस्पिटल्स के सीनियर डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है और कहा है कि मरीज को पाकिस्तान किडनी ट्रांसप्लांट मुंतकिल करना जरूरी है। लेकिन वो अभी तक फारूक हॉस्पिटल में मौजूद हैं, क्योंकि तारक टैडी के घर वालों के पास हॉस्पिटल का बिल अदा करने के लिए पैसे नहीं है। जितनी जमा पूंजी उनके पास थी वो लगा चुके हैं। हॉस्पिटल इंतजामिया ने भी तारक टैडी को अपने पास रखा है कि जब बिल अदा किया जाएगा तब उनको जाने दिया जाएगा। साथी फनकार, रिश्तेदार, हुकूमती ओहदेदार सब खामोश तमाशाई बने हुए हैं। ऊपर से तारक टैडी ने अपने अरूज के दौर में जब वो लाखों रुपए एक ड्रामे का लिया करता था, कुछ भी सेविंग नहीं की और ना ही दूसरे गुजर जाने वाले फनकारों से कोई नसीहत हासिल की। पाकिस्तान कॉमेडी की दुनिया का मशहूर फनकार इस वक्त बेबसी की तस्वीर बने हॉस्पिटल के बेड पर किसी मुआवजे के इंतजार में है, जबकि हुकूमत वक्त अपने सियासी मामलात में इस कदर मसरूफ है कि दूसरे मामलात की तरफ उनका ध्यान नहीं। वजीर आला पंजाब साहब अपनी कुर्सी और अपने सियासी आका इमरान खान के लॉन्ग मार्च, धरने और दीगर मामलात में मसरूफ हैं। हमारी इखलाकी और दीनी जिम्मेदारी है कि आगे बढ़ें और तारक टैडी के इलाज के लिए उसकी मदद करें, वैसी मदद जो शायद तारक टैडी ने अपने अरूज के दौर में खुद जैसी हालत में मुब्तला किसी दूसरे फनकार की शायद ना की हो। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। अगर उनका बेटा ये वीडियो देखे तो अपना फोन नंबर कमेंट बॉक्स में लाजमी लिख दे। शुक्रिया। ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਏ ਤੋਂ 5000 ਦੀ ਘੜੀ ਲਈ ਸਾਲਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਅੱਗੇ ਕਰਦਾ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।